वेलकम टू स्क्रीन स्टोरीज हब ऑफिशियल। फिल्म के स्टार्ट में एक लड़का जो यहाँ वहाँ घूमता दिखाया गया है। उसका नाम मैथ्यू है। मैथ्यू एक माल लड़की की देखता है जो बहुत खूबसूरत है। पहली दफा मैथ्यू इजाबेल से मिलता है। इजाबेल कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। तुम अकेले घूमते रहते हो और किसी से बात नहीं करते। मैथ्यू कहता है, मैं अमेरिका से हूँ, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। इजाबेल मैथ्यू को अपने भाई थियो से मिलवाती है। इजाबेल और थियो इंटेंशन है, ये तीनों लोग बड़े फिल्मी होते हैं, इसी वजह से ये दोस्त बन जाते हैं। इसी बीच पुलिस वहां आ जाती है तो सब लोग वहां से भाग जाते हैं। घर वापस जाने के रास्ते में तीनों और बातें करते हैं। मैथ्यू बहुत खुश होता है क्योंकि उसने फाइनली दो दोस्त बना लिए, इसाबेल और थियो अपना खाना मैथ्यू के साथ शेयर करते हैं और इस वजह से उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। मैथ्यू होटल पहुंचकर अपनी मां को एक लेटर लिखता है जिसमें वो इसाबेल और थियो के बारे में बताता है। अगली सुबह थियो यूएस डिवाई डिनर के लिए अपने घर बुलाता है। जब मैथ्यू उनका घर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। मैथ्यू इसाबेल और थियो की मां से मिलता है। वो मैथ्यू से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर इसाबेल यूएस डिवाई अपने फादर से मिलवाती है। डाइनिंग टेबल पर इसाबेल के फादर, जो कि एक मशहूर फ्रेंच राइटर है, लिटरेरी पोएट्री और इंस्पिरेशन पर एक स्पीच दे रही होते हैं, लेकिन मैथ्यू का ध्यान नहीं होता क्योंकि वो इसाबेल के लाइटर के साथ खेल रहा होता है। इस वजह से थियो के फादर मैथ्यू से नाराज होते हैं। मैथ्यू कहता है, क्या आपने कभी देखा है कि ये टेबल क्लॉथ लाइटर के साथ कितना मैच करता है? इसका शेप इस जगह के बाकी चीजों के साथ कितना यूनिक लगता है। वो इसाबेल के फादर से माफी मांगता है और कहता है, मुझे लगता है कि दुनिया में हर चीज में एक सिमिलरिटी होती है जो मैंने आज डिस्कवर की है। इसाबेल के फादर इस बात से बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं और कहते हैं, काश थियो भी ऐसा होता। असल में थियो और उनके फादर के बीच पॉलिटिक्स को लेकर फाइट होता है। थियो रैलीज और राइट्स को सपोर्ट करता है और आजादी चाहता है, लेकिन उनके फादर कंपोज और काम है। डिनर टेबल पर फादर और बेटा डिस्कस करते हैं, लेकिन थियो की मां मामला संभाल लेती है। अगली सुबह इसाबेल और थियो के पेरेंट्स कुछ दिन के लिए काम पर चले जाते हैं और मैथ्यू को अपने घर रहने के लिए इनवाइट करते हैं। और यहाँ से जो कहानी शुरू होती है, ए फ्लैट्स तुम हिलाने की तैयारी कर लो। रात के बीच थियो मैथ्यू को उसका रूम दिखाता है। मैथ्यू रेस्टरूम जाता है और वापस आते हुए थियो के रूम का दरवाजा खुला देखता है। थियो और इसाबेल एक साथ सोते हैं और दोनों नंगे होते हैं। दोनों को इस हालत में देखना अजीब लगता है। मैथ्यू अपने रूम में लौट जाता है और सोता है। इसाबेल यूएसए उठाती है। मैथ्यू यूएसए देखकर एम्बैरेस्ड होता है क्योंकि इसाबेल सिर्फ चुरेडी और लाइटिंग में होती है। इसाबेल यूएसए टीज करती है और कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। जब मैथ्यू अपने दांत साफ कर रहा होता है, इसाबेल उसके लिप्स को टच करती है। इसाबेल बहुत शौकीन और बहुत गर्म है। मैथ्यू के लिप्स ब्राइट रेड हो जाती है और इसाबेल को वो पसंद आता है। वो यूएसए लिपस्टिक लगाने लगती है, लेकिन मैथ्यू जल्दी से वहां से चला जाता है। थियो यूएसए रुकता है और सबके सामने कपड़े उतार कर नहाने लगता है। मैथ्यू को ये अजीब लगता है। थियो कहता है, हमारे पेरेंट्स एक महीने के लिए नहीं आएंगे तो तुम यहाँ रहो। मैथ्यू कहता है, तुम मुझसे सिर्फ 2 दिन पहले मिले हो और मुझे अभी तक नहीं जानते। थियो कहता है, मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो ताकि हम तुम्हें अच्छे से जान सके।
इजाबेल कहती है, ये मेरा आइडिया था क्योंकि इसको अपनी लकीर पिछवानी है। मैथ्यू अब यहाँ हमारे साथ रहेगा। थियो और मैथ्यू के बीच चार्ली चैपलिन पर डिस्कशन होती है। इजाबेल नीचे आती है और उन्हें एक और मूवी का सीन इनैक्ट करके दिखाती है। थियो और इजाबेल अक्सर पुरानी मूवीज के सीन्स इनैक्ट करते हैं और सामने वाले को उस मूवी का टाइटल गेस करने के लिए कहते हैं। आगे की इंसिडेंट्स काफी ड्रामेटिक है और सबका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। उनकी कपड़े नहीं थे, ये सब क्या हो रहा था? थियो फिर कहता है, हम दोनों ट्विंस हैं, हम बचपन से जुड़े थे, हमारे जिस्म अलग है लेकिन हमारे ज़हन एक है और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। IS से पता लगता है कि थियो कितना बीसी है। थियो फिर दोनों को एक एक्ट परफॉर्म करके दिखाता है, लेकिन उनमें से किसी को भी फिल्म का टाइटल नहीं पता होता। फिर थियो उन्हें चैलेंज करता है कि वो दोनों उसके सामने घबा घबा करे। ऐसे लड़की कहाँ होती है जो अपनी बहन दूसरों से छुड़वाए। इजाबेल की लकीर में पहले ही बहुत थी। इजाबेल राजी हो जाती है और दोनों के सामने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन मैथ्यू मना कर देता है। जब इजाबेल दबाव डालती है तो वो मान जाता है। जब इजाबेल की तस्वीर उसके पप्पू में मिलती है तो सब हंसने लगते हैं। मैथ्यू थियो के सामने उसकी बहन छोड़ देता है और ये सीन पूरी फिल्म का बेस्ट सीन है। दोनों डब्बा डब्बा के घापा घाप करते हैं, लेकिन वो कहता है कि ये सब अजीब है। मैथ्यू सोचता है अगर उनकी पेरेंट्स को इनके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। इजाबेल कहती है, ये कभी नहीं होगा और अगर हुआ तो मैं खुद को मार डालूंगी। इजाबेल नहीं चाहती कि उनके पेरेंट्स या सोसाइटी उन्हें इस हालत में देखे। मैथ्यू किचन में कुछ खाने के लिए जाता है और थियो इजाबेल के पास जाता है। मैथ्यू थियो को कॉल करता है क्योंकि उसको लगता है कि वो अब इजाबेल और थियो का हिस्सा बन गया है, लेकिन थियो उससे क्लैरिफाई करता है कि मैं और इजाबेल एक है, तुम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो और हमेशा दोस्त रहोगे। कुछ दिन बाद मैथ्यू के पास उसके फादर का दिया हुआ पैसा खत्म हो जाता है। इजाबेल घर का खाना बनाती है, लेकिन वो इतना बेकार होता है कि कोई खा नहीं सकता। थियो डस्टबिन से एक केला निकलता है जो तीनों शेयर करके खा लेते हैं। एक दिन वो लोग एक साथ नहा रही होते हैं और थियो और मैथ्यू में डिस्कशन होती है। थियो वियतनाम वॉर पर नाराज होता है और अमेरिकन को दोष देता है। मैथ्यू कहता है, हमारी गवर्नमेंट हमसे जंग करवाती है वरना हमें अरेस्ट कर लिया जाता है। मेरे सारे दोस्त जंग लड़ने गए हैं, मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि यहाँ आ गया। और अब तेरे सामने तेरी बहन की पटाख के लेता हूँ। इजाबेल उनकी बात रोक कर मैथ्यू से सबूत मांगती है कि वो उन दोनों से प्यार करता है। जब मैथ्यू पूछता है कि कैसा सबूत चाहिए तो इजाबेल और थियो मिलकर उसके प्यूबिक हेयर ट्रिम करते हैं। मैथ्यू नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों अब भी बचपन में जी रहे हो, तुम्हारे जिस्म बड़े हो गए हैं, लेकिन ज़हन अब भी एक बच्चे का है। मैथ्यू इजाबेल से पूछता है, क्या तुम कभी किसी लड़की के साथ डेट पर गई हो? इजाबेल मना करती है। फिर मैथ्यू उससे बाहर डिनर और लाइट शो पर ले जाता है। जब वो घर लौटता है तो देखता है कि थियो एक लड़की के साथ उसके कमरे में है। इजाबेल इस आवाज से अपसेट होती है और मैथ्यू से रूम छोड़ने को कहती है। अगली सुबह थियो एक रिवॉल्यूशन के लिए स्पीच देता है। मैथ्यू कहता है, सिर्फ बोलना काफी नहीं है, तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। इजाबेल उन्हें ड्राइंग रूम में ले जाती है और वो तीनों टेंट के अंदर सोते हैं। सुबह उनके पेरेंट्स वापस आते हैं
और रूटीनो टेंट में नंगे पड़े होते हैं। इसाबेल अपने पेरेंट्स का सामना नहीं कर पाती और सुसाइड का प्लान बनाती है। नीचे प्रोटेस्ट हो रहा होता है और वो तीनों रेवोल्यूशन ज्वाइन करते हैं। थियो और इसाबेल पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन मैथ्यू मना कर देता है। उस दिन पुलिस क्राउड पर चार्ज करती है। इसी तरह ये कहानी खत्म होती है। मूवी का लिंक बायो में है। कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना।